हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी, स्टेट पुलिस या फिर रेलवे ग्रुप डी की, तो यकीन मानिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। 25 प्रश्नों का संग्रह है। 25 में आप कितना सही कर पाते हैं ये आपकी तैयारी के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल चुनिंदा प्रश्नों को लिया गया है जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं, सेशन कोड लेते हैं। पहला प्रश्न कहता है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 4 दिसंबर या फिर 10 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1971, 1974, 1980 या फिर 1998। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1974। भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर लंदन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। यानी यूएनओ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन नामक द्वीप में स्थित है। इसे भी आप याद कर ले। लेते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1917, 1918, 1919 या फिर 1920। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1919। बताते चले जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है, जो कि गोलीकांड हुआ था 1919 में। इसे आप याद कर ले। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 395, 448, 450 या फिर 500। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1900। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 448। भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं। बढ़ते आगे और लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1947, 1949, 1951-52 या फिर 1955। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1951-52। भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था वह 1951-52 के दरमियान हुआ था। लेते हैं अगला प्रश्न। हरित क्रांति के जनक किसे कहे जाते हैं। ये प्रश्न काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है। लगभग सारे परीक्षा में किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमरकंटक, गंगोत्री ग्लेशियर, हरिद्वार या फिर वाराणसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री ग्लेशियर। लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन इस प्रकार है, 1880, 1885, 1890 या 1900। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1885। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1850 में हुई थी और जिसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम यानी एलन ऑक्टन ह्यूम। बढ़ते आगे और अगला प्रश्न लेते हैं, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वंदे मातरम, जन गण मन, सारे जहां से अच्छा या जय भारत। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जन गण मन। भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन। और अगर राष्ट्रगीत की बात की जाए तो वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रगीत।
अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माणकर्ता कौन थे? लेते हैं अगले प्रश्न को। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बाबर, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगले प्रश्न को, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। बताते चले कि क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा है और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश। इसे आप याद कर लें। लेते हैं अगले प्रश्न को, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चाणक्य, अश्वघोष, पतंजलि या फिर कालिदास। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य थे। बढ़ते आगे और लेते हैं अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला प्रश्न, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह या फिर शुक्र ग्रह। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह। लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लें। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? आपको बताते चले कि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, इसे भारत में मिलाया गया। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1947, 1950, 1965 या फिर 1975। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1975। सिक्किम को 1975 में भारत में मिलाया गया। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6, 7, 8 या 9। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। यानी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1935, 1947, 1950 या फिर 1955। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1935। बताते चले कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और उसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1949 में हुआ था। इसे आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र फूल कौन सा है? ये काफ़ी सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गुलाब, कमल, सूरजमुखी या फिर गेंदा। तो इसका आंसर होगा कमल। भारत का राष्ट्र फूल कमल है। भारत का जो राष्ट्र पक्षी है इसके बारे में पूछा गया है। मोर, तोता, बाज या फिर कबूतर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था? इस प्रश्न को भी आप नोट कर लें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा, अब्दुल हमीद, विक्रम बत्रा या फिर मनोज पांडे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेजर सोमनाथ शर्मा। भारत के जो प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे वो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। सेशन का अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्र पशु क्या है? शेर, बाघ, हाथी या फिर गेंडा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बाघ। भारत का राष्ट्र पशु बाघ है। तो उम्मीद करते हैं ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। 25 में आपके कितने अंक आए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।
और ये टेस्ट सीरीज आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक यू।